क्या नाम है भाई साहब? सावन भारतीय। भारतीय जी, ये बताइए इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? हम लोग माननीय अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे युवा पीढ़ी उनके साथ हैं और उनसे कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग चलने का काम करेंगे। और यहाँ से हमारे लोकप्रिय विधायक जमुना प्रसाद सरोज जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना। ये बताइए इस बार का जो चुनाव है, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल कहते हैं कि एक म्यान से दो तलवारें निकल रही हैं। राजमाता कृष्णा पटेल एक तरफ पल्लवी पटेल के साथ में है, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। पिछले दिनों केशव मौर्य के नामांकन में अनुप्रिया पटेल जी शामिल हुई। आज वहीं से उनकी छोटी बहन श्रीमती पल्लवी पटेल जी वहां से नामांकन कर चुके चुनावी मैदान में। कितना मुश्किल होगा ये चुनाव? देखिए, हम सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि राजकुमारी मतलब पल्लवी जी और अनुप्रिया पटेल में बहुत अंतर है, क्योंकि वो गुंडा माफियाओं की सरकार में वो सम्मिलित हुई हैं, और जबकि हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी वो गुंडा माफियाओं को उखाड़ने की सरकार में सम्मिलित हुई। तो जाहिर सी तौर पे हम इस सरकार के साथ रहेंगे जो सभी को लेके, सभी वर्ग के लोगों को लेके चले और सभी गुंडे माफियाओं को अंकुश लगाए। जैसे आप गुंडे माफियाओं की बात कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों आपके एमएलसी खुलेआम क्रिकेट के मैदान में नजर आ रहे थे। समाजवादी पार्टी का आरोप है। कौन एमएलसी नजर आ रहे हैं? अरे संजय, क्या नाम है उनका? क्या अरे भाई संजय सिंह नाम है, जो एमएलसी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जो क्रिकेट के मैदान में नजर आ रहे थे। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि सिर्फ आपको एक तरफ अपराधी नजर आते हैं, आप दोनों तरफ अपराधी क्यों नजर नहीं आ रहे? तो अपराधी उनके में जो है हर तरीके से देख लीजिए, शोषित लोगों की पूरी ज़मीनें हो या अवैध निर्माण हो, वो सब लोगों ने किया है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं जो सरकार उनके ऊपर जांच कर रही है, और अगर जांच करेगा सही दोषी पाया जाएगा उनको एमएलसी पद से हटाया जाएगा। लेकिन जब उनके ऊपर जांच सही नहीं पाई जा रही तो वो सरकार में रहेंगे और उस चीज़ों को काम करेंगे, आगे बढ़ाया जाएगा। अगर उनके ऊपर कोई कमियाँ होगी तो उसको भी हम लोग आगे ले जाएंगे, सरकार के पक्ष में रखेंगे, इनको हटाया जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछड़े समाज का, जातिगत जनगणना का मुद्दा। अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और पिछड़े समाज के सभी लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपके नज़रिया क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और इसके लिए काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए काम कर रही है, माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी काम कर रही हैं। इसके लिए जो होगा उससे देखा जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमसे ना। अच्छा, चलिए इधर। क्या नाम है भाई साहब? दौलत से पूछिए। दौलत सबसे पूछ रहे हैं, सबका नंबर आएगा। अखिलेश कुमार पटेल। पटेल जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार? पटेल दो फाट में बट रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। बाकी हमारे यहाँ सुराव विधानसभा में देखिए, एक जरूरी ये होता है ना कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जो मुद्दे का चुनाव होता है हमको वो देखना है। जैसे अभी 5 साल से हमारी सरकार जो यहाँ पे इस समय है योगी जी की, कोई भी गुंडा माफिया इस समय ये चूं से पू नहीं कर सकता। पहले क्या था कि कोई भी एक, अभी सपा का देख लीजिए, सपा के कोई भी कार्यकर्ता पुलिस से हाथापाई कर लेता है, किसी से भी हाथापाई कर लेता है, बस वो अपने मिसयूज करता है अपने पद को। इसमें क्या है कि अभी आप विकास को देख लीजिए, सड़कें अभी थोड़ी सी हैं कि हाँ कुछ। चुनाव विधानसभा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं, कताई मिल का मुद्दा बहुत रहता है। लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों को जॉब मिलती, रोजगार मिलता। हर एक चुनाव में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहता है। सब आपके वर्तमान विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी रहे, इससे पहले सतवीर मुन्ना जी रहे। आखिर ये मुद्दे तो रहते हैं, इसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव विधानसभा में विकास का पैमाना क्या है? देखिए, विकास का पैमाना जरूरी नहीं है कि कोई कताई मिल ही हो, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि कहीं फैक्ट्रियों में जहाँ पे आप काम नहीं करते, योग्यता के अनुसार आपको काम मिलता है, उसको आप देखिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई जॉब दे रहा है तो आपको घर से लेके जाके देगा। आपको जाना है, आप इंटरव्यू दीजिए। खुद का बिजनेस करना है, आप उसमें आप लागत लगाइए, बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। अब ये कहिए कि हाँ हम घर बैठे बैठे अगर जॉब पा जाएँ, पैसे कमा ले, तो ये तो कोई मुद्दा होता नहीं है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है, रोजगार नहीं दे पाई। युवा इस समय बेरोजगार है और वो ओवर एज होते जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितना भ्रष्ट जॉब में लेके, नौकरियों में लेके सपा सरकार में हुआ है, इसमें नहीं हुआ। पेपर आउट तो बीजेपी सरकार में भी हुए। पेपर आउट अलग मुद्दा है कि भाई कौन सा पेपर आउट कहाँ से लीक हो जा रहा है, लेकिन सपा सरकार में आप ये बताइए, जितने भी अभी बेरोजगार चिल्लाते हैं, अगर कल को वही अपनी पढ़ाई की योग्यता के अनुसार अगर जॉब पाए होते तो आज वो बेरोजगार नहीं होते। टोटल पैसे पे कोई रोजगार देगा कौन? रोजगार देगा कौन? रोजगार देखिए, रोजगार सरकार देगी। सरकार सृजित करेगी। कितने रोजगार मिले? देखिए, रोजगार
कितने मिले कितने नहीं, ये तो सरकार का आंकड़ा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करके ही कमाओ, खुद का बिजनेस भी कर सकते। वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर हमेशा खुला है, फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं तो पढ़ने का मतलब वही तो आपसे बता रहे हैं ना कि अगर हम बहुत पढ़ लें और पैसे दे के कोई नौकरी पा जा रहा है तो मतलब क्या हमारी पढ़ाई का? तो ये चीज़ें तो पिछली सरकारों में भी बहुत हुई हैं। जो अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बंदे जो ओवर एज हो गए हैं, किस लिए हुए हैं? 5 साल में अगर वही नौकरियाँ मिल गई होती योग्यता के अनुसार तो आज बेरोजगार क्यों टहलते? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में असफल रही है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इसके पहले सरकारी रही हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आप ओवर एज की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है कितनी सीटें निकल रही हैं बीजेपी? अब देखिए, सीट का मुद्दा मुझे नहीं पता कितनी निकल रही हैं कितने नहीं। चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? सभा की स्थिति ठीक रहेगी। यहाँ की जनता कहती है कि जमुना प्रसाद जी दिखाई नहीं दिए। नहीं दिखा, बहुत बड़ा मुद्दा है, आप भी निकलते होंगे, आपके ऊपर भी ये सवाल होता होगा। कौन सा प्रत्याशी कहाँ निकलता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो आपको जवाब देना है ना। जनता जो कहती है, जनता के सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रत्याशी जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन मेन मुद्दा है काम। काम हो रहा है सोराव विधानसभा में, हमको काम देखना है। हमें प्रत्याशी से नहीं मतलब कि आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, हमें उससे क्या मतलब। सामने सपा की ओर से गीता पासी हैं, बसपा की ओर से आनंद भारती हैं और कांग्रेस की ओर से मनोज पासी जी हैं। कितनी बड़ी चुनौती है इस बार? नहीं, चुनौतियाँ तो रहेंगी, क्योंकि अभी एक मुद्दा आप जो बता रहे हैं ना कि यहाँ पे जमुना, कुछ लोग कहते हैं जमुना प्रसाद जी दिखे नहीं। मेन कुछ तो परेशानियाँ होंगी, लेकिन अभी ठीक है चुनाव। अभी इधर आ जाए। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? दौलत पासी। आप तो बड़े चर्चित चेहरे में से एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको पूरा उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने में पूछेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। ये चर्चा का कारण क्या रहा है? चर्चा का कारण यही है कि मैं काम ही ना, एक तो नाम है, एक तो मेरा उससे डबल इंजन जो काम चल रहा है, मैं उसी तरीके से काम भी करता हूँ, इसलिए आदमी हमको जानते हैं। हाँ, चाहे खुरापाती जाने, चाहे मेरे अच्छाइयों से जाने। हाँ, जो आदमी अगर कोई चीज़ की दिक्कत है, मैं उसके लिए खड़ा रहूँ, चाहे 2 यूनिट ब्लड चाहिए, चाहे 5 यूनिट, चाहे अगर पैसे धन और किसी भी ज़रूरत से मैं उसको सहायता करता हूँ, इसलिए हमको जानती है। सोराव विधानसभा के निवासी भी है, तो कितना इम्पैक्ट रहेगा इस चुनाव में? यहाँ से जमुना प्रसाद के लिए चुनौतियाँ इस बार बताया, सुनने में आ रहा है कि चुनौतियाँ काफ़ी कठिन है, जटिल है। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सपा बसपा की मानसिकता है। सिर्फ आप पता कर लीजिए, जहाँ यादव समाज, जहाँ मुसलमान समाज है, वो आप वहाँ जाइए, वहाँ बस सिर्फ बोलेंगे बस साइकिल साइकिल साइकिल। मैं आप बताओ, आप गांव में जाइए, जब जो आदमी बढ़िया राशन पा रहा है, बिजली पानी कोई दिक्कत ही नहीं है, रिश्तेदार हैं, 2 मिनट के अंदर चाय, छोला भटूरा ज़बरदस्त मिल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लोगों को कहना है कि आप हमें रोजगार दीजिए, हमें राशन पानी तो मैं खरीद लूँगा, लोगों का ये कहना है। रोजगार की जहाँ बात है, हम ये कहते हैं जो आदमी जा रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी आई गई उस दिन। हाँ, ये बताइए, एक बिहार वाला आदमी अगर मैं 10 रुपये में नौकरी दे रहा हूँ ना, तो बिहार वाले आके 2 रुपये में नौकरी कर दे रहे हैं। पूरा मामला ही ख़राब हो जा रहा है। नहीं, हमारे इलाहाबाद इतना बढ़िया बढ़िया होटल है। आप क्या चाहते हैं, बिहारी ना आए? बिल्कुल ना आए, एक ही यूपी में का भाई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना। यही तो लोकतंत्र की पहचान है, कोई कहीं भी जा कर के रोजगार ले सकता है और पा सकता है। एक महिला है यूपी में काबा हम कहते हैं, अगर वो प्रयागराज पे आ जाएगी ना, तो तब उसका पता चले यूपी में काबा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो शिक्षा हासिल की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुराई कर रही है ना। बताइए, तुम वहीं पे पढ़ी, उसी में खाई, हाँ, तुम उसी को छेदी और उसके बाद उसी में फिर वहीं उत्तर प्रदेश शादी कर रही हो। बताओ, हम लोग भी आते शादी ब्याह होता, हम लोग भी रिसेप्शन में जाते, आपकी शादी में जाते। प्रयाग सिंह राठौर बड़ी चर्चा में आ गई, वहीं बता रहे हैं ना सब आदमी के। मतलब आपके भी दिमाग में नेहा सिंह राठौर चल है, मेरे दिमाग में भी एकदम बढ़िया चली गई है। हाँ, लेकिन ये गलत बात है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन। देखिए, हमको सीटें को 12 सीटें हैं प्रयागराज में, कितनी सीटें निकलने की उम्मीद है? अब 12 में 12 पूरा जीतेंगे, लास्ट 12 भी रहेगा। जो 12 विधानसभा वो भी जीतेगा, लास्ट वही है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि पहले ऐसे रोड मैं बता रहा हूँ, मैं 100 रुपये तेल डलाता था, मैं प्रयागराज जाता था, पहुँचने में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता था और लड़ाई झगड़ा अलग से हो जाता था। आज सासें तुरंत मैं 40 रुपये डालता हूँ, 35 मिनट पहुँचता हूँ। और जो चिल्ला रहे हैं ना, सरकार नहीं बनाएगी, यहीं यादव समाज के लोग जाते थे, फिल्टर बंधा रहता था, जाते जाते कई बार ढक्कन खुल जाता था, ढक्कनवा खुल जाता था गड्ढा में जा के।
ये तो बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि पेंटर का ढक्कन खुल जा रहा। ढक्कन खुल जा रहा था। नहीं बताइए, ये सुराव में जाते थे हमारे यहाँ गारमेंट्स के यहाँ बहुत सामान लेने, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, जाम साला इतना लग जाता है, हटा बे। आज वहाँ एकदम चौड़ी चौड़ी सीसी, पूछो मत, चमक रही है। सीसी की रोड? हाँ वही सीसी वाली रोड, आरसीसी। आरसीसी। अगर आप सीसी कहोगे तो लोग सीसी समझ लेंगे। नहीं, आज समझना चाहिए ना कि सामने वाला क्या बोला। हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझे ना क्या मैं कहूँ। ठीक है, ये दावे कर रहे हैं कि यहाँ से सोराव विधानसभा से और प्रयागराज की 12 सीटों से 2017 में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का कब्जा था, लेकिन 2022 का चुनाव ये कहा जा रहा है कि आर पार की लड़ाई है। देखना ये है, कहते हैं कि रात आई है तो ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफ़र कितना है। देखते हैं इन लोगों की बातों में कितना दम है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि यूपी की जनता किसे अपना जनादेश देती है। जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद।